राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। आज 18 अगस्त और दिन है मंगलवार। श्रावण मास महात्म का 20वां अध्याय। और आज भगवान शिव का ध्यान करते हुए हम भगवान शिव की इन पावन कथाओं का श्रवण करेंगे। कहते हैं भगवान भोलेनाथ त्रिभुवननाथ इतने दयालु और करुणा में होते हैं। अगर भक्तों उनकी सच्चे मन से थोड़ी भी पुकार करते हैं तो उनकी क्षण भर में ही सभी प्रकार के संकटों को दूर करके उनके भाग्य का द्वार खोल देते हैं। तो ऐसी पवन और पावन मंगलकारी कथा को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा, जिसके करने से मनुष्य को मदनता नहीं आती, अर्थात गरीबी नहीं आती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह, श्री हनुमान जी तथा श्री शनि का आचमन करना चाहिए। दीवार या फिर खंबे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर, अर्थात मूर्ति लिखकर चित्रित करके लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले तथा पीले फूलों द्वारा आचमन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक सांड के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी अर्थात स्वयं भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिलों के तेल या फिर शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागिनों को देह में तेल लगाने के लिए देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार तेल में लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल के चीजों का भोग लगाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के 4 शनिवारों की शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के घर में मकान, आवास, धन धान्य में वृद्धि होती है और निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर तथा प्रसाद के रूप में उनसे दिवंगत अपनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इस तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत से संबंध बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उनके न मिलने से अन्य ब्राह्मणों को तेल का मार्ग गम पानी में उड़द की दाल, खिचड़ी या फिर अन्य सामग्री को बनवाकर भोजन कराना चाहिए और पदार्थ तेल, लोहो, तिल, कंबल तथा उड़द की दाल का दान देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अब आप सुनिए आज का महात्म। आज की महात्म कथा का श्रवण कीजिए। होने के दुख के कारण व्रत क्या करता था। यह प्राचीन काल की बात है। कुंडिना नामक एक भव्य नगर हुआ करता था और उस नगर के अंदर धर्मपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह सदैव धर्म का पालन करने वाला, नैतिकता और मूल्यों के साथ जीवन व्यतीत करने वाले व्यापारी थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत निष्ठावान और गुणी स्वभाव की थी। वे दोनों ही एक आदर्श दंपति थे। उनके जीवन में हर प्रकार की प्रसन्नता, संपत्ति और ऐश्वर्य था। बस एक ही बात की कमी थी कि कोई संतान नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके घर में छोटे से शिशु की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी और इसी बात का बड़ा ही गहरा दुख हो रहा था। अपने इस कष्ट का निवारण करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, लेकिन वे सभी प्रयास निष्फल रहे। अब एक दिन एक सन्यासी उनके घर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। वे सन्यासी अवधूतों के वस्त्र धारण किए हुए थे और कुछ समय तक प्रतिदिन उनके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते। उनके गले में सदैव रुद्राक्ष की एक माला बनी रहती थी और धर्मपाल वेश्य की पत्नी प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ उन्हें भिक्षा अर्पण किया करती थी। अब एक दिन धर्मपाल की पत्नी ने सोचा कि अगर वह चुपके से इस सन्यासी को कुछ सोना या सुवर्ण प्रदान करे तो शायद इस पुण्य कर्म के प्रभाव से उसके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार सोचकर अपनी पति की सहमति लेकर धर्मपाल की पत्नी ने उस सन्यासी के भिक्षा पात्र में भोजन के साथ साथ स्वर्ण भी रख दिया। हालांकि उनकी पत्नी को इस बात का कुछ नहीं पता कि जो भिक्षु सन्यासी थे उन्होंने अपरिग्रहण कर लिया और व्रत किया। वे कभी भी धन ग्रहण नहीं करते थे और ना ही उसे स्पर्श करते थे। अब इसीलिए जब धर्मपाल की पत्नी ने अज्ञानतावश
अपने भिक्षा पात्र में सुवर्ण पाया तो उनके इस व्रत का संकल्प टूट गया और यह देखकर वे सन्यासी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सन्यासी को श्राप और प्रायश्चित का मार्ग देखा। धर्मपाल की पत्नी को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों पति पत्नी आजीवन निसंतान रहोगे। अब ऐसा भयंकर श्राप सुनकर दोनों पति पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो पहले वे ही निसंतान का कष्ट भुगत रहे थे और ऊपर से सन्यासी के द्वारा मिला हुआ एक और श्राप वे दोनों सहन कर पा रहे थे। वे दोनों अत्यंत रोते हुए कुर्दन करते हुए उस भिक्षु सन्यासी के चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा याचना करने लगे और अपने उद्देश्य के बारे में उन्होंने उसे बताया कि वास्तव में उस भिक्षु सन्यासी को प्रसन्न करने के लिए पुण्य फल अर्जित करना चाहते थे, जिससे कि उन्हें संतान प्राप्त हो और उन्हें इस भिक्षु सन्यासी के अपरिग्रहण व्रत के बारे में पता नहीं था। इस प्रकार लंबे समय तक अनुनय विनय करने के बाद वे भिक्षु सन्यासी शांत हो गए और फिर उन्होंने धर्मपाल की पत्नी को आदेश दिया कि आप प्रत्येक श्रावण मास के मंगलवार के दिन आने वाले मंगलागौरी व्रत का पालन कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से आपको संतान प्राप्ति होगी। धर्मपाल की पत्नी ने भी पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए उस सन्यासी के द्वारा कहे अनुसार मंगलागौरी व्रत का आरंभ कर दिया और उनकी पवित्र श्रद्धा प्रसन्नता होकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से इस दंपति को पुत्र प्रदान करने का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। उसी रात धर्मपाल ने अपने स्वप्न में दिव्य शक्ति का दर्शन किया। उस दिव्य वाणी ने कहा, हे धर्मपाल, निकट के जंगल में एक आम का वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे भगवान गणेश की पवित्र प्रतिमा स्थापित होगी। उस पेड़ के से एक आम तोड़कर ले आओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। ऐसा करने से तुम दोनों को अवश्य ही एक आदर्श पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रातः काल होते ही धर्मपाल ने अपनी पत्नी को यह सपना कह सुनाया और फिर वह उसे आम के पेड़ को ढूंढते हुए जंगल में जा पहुंचा। जंगल में लंबे समय तक इधर उधर भटकते हुए से कोई पेड़ नहीं मिला। लंबे समय तक ढूंढने के बाद जब चिंताग्रस्त हो चुका था और एक स्थान पर बैठ गया, उसी क्षण उसे दूर से एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। धर्मपाल ने प्रसन्नता पूर्वक उस पेड़ में लगे हुए आम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पेड़ बहुत ऊपर था। उस आम तक वह पहुंच नहीं पा रहा था। इसीलिए उस आम को गिराने के लिए उसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरों के प्रहार से एक आम गिरकर नीचे आ पहुंचा, लेकिन एक पत्थर धीरे से भगवान गणेश को भी लग गया। इस प्रकार के लापरवाही भरे कृत्य से क्रोधित होकर भगवान गणेश तुरंत वहां प्रकट हो गए। गणेश जी को अपने सामने देखकर धर्मपाल अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया, स्तब्ध रह गया, कुछ ही नहीं बोल पाया और पहले वह बोल पाए। क्रोधित गणेश जी ने उनसे कहा, अरे मूर्ख, अपनी स्वार्थ परक इच्छा की पूर्ति के लिए तूने आम तोड़ने के लिए मुझे पत्थर का प्रहार किया। तूने मुझे पीड़ा पहुंचाई है। माता पार्वती की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारा वह पुत्र अल्पायु होगा। वह 21 वर्ष की अल्पायु में ही मर जाएगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर्धान हो गए। अब गणेश जी द्वारा श्राप मिलने के कारण वह व्यापारी अत्यंत भयभीत और दुखी हो रहा था। वह आम लेकर घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को जंगल में भगवान गणेश द्वारा मिले हुए श्राप के बारे में बताया और उसे आम खाने के लिए दे दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से उन दोनों को एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद हुआ और बालक के जन्म से ही उनके यहाँ आनंद और प्रसन्नता भर गई। हालांकि धर्मपाल मन ही मन चिंतित रहता था, क्योंकि वह जानता था कि भगवान गणेश द्वारा मिला हुआ श्राप कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। समय बीतते हुए धर्मपाल का पुत्र 20 वर्ष का हो चुका था। पहले पिता के व्यापार और अन्य जिम्मेदारियों को निभाने से उसे सहायता प्रदान करने लगा। अब एक दिन यात्रा से लौटते समय धर्मपाल उनका पुत्र एक झील के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे।
और उसी समय कमला और मंगला नाम की दो युवती वहां से पानी भरने के लिए और वस्त्र धोने के लिए आती हैं। वस्त्र धोते हुए वे आपस में बात कर रही थी। कमला जो है वह मंगला से कह रही थी कि श्रावण मास में मैंने प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने का संकल्प लिया था। तुम्हें भी माता पार्वती के शुभ व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इस व्रत के पालन से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। यह व्रत मनचाहा पति और अटूट वैवाहिक सुख ऐसी बात सुनकर मंगला ने भी व्रत रखने का निश्चय कर लिया और अब उस स्थान पर व्यापारी धर्मपाल ने कमला और मंगला के बीच की यह सारी बातें सुनी। उनसे मन ही मन सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी का व्रत रखती है, इसीलिए व्रत के पुण्य से इसे अवश्य ही शाश्वत वैवाहिक सुख प्राप्त हुआ और यह मेरे पुत्र के लिए उपयुक्त कन्या है। ऐसा सोचकर वह कन्या के पिता के पास उसके घर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। धर्मपाल अपने नगर में अत्यंत सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सभी ग्रामवासी उनका आदर करते, इसीलिए कमला के पिता ने व्यापारी से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद सभी शास्त्रोक्त नीति नियमों का पालन करते हुए उन दोनों का विवाह हो गया और विवाह के बाद कमला विधि के अनुसार मंगला गौरी के व्रत का पालन किया करती थी। कमला की भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर देवी पार्वती सपन में प्रकट हुई, अटूट सुख और प्राप्त उनसे होगा। कहा, पुत्री तुम्हारी भक्ति लेकिन से तुम्हारे अत्यंत पति प्रसन्न की हुई अल्प आयु है। आने वाले महीनों के किसी मंगलवार को एक विशैला श्रप तुम्हारे पति का व्रत करने के लिए आएगा। उस श्रप के लिए तुम एक पात्र में मीठा दूध रखना और उसके पास एक घड़ा रख देना। ऐसा करने से श्रप दूध पीकर घड़े में प्रवेश कर जाएगा और तत्पश्चात घड़े का मुंह कपड़े से ढक देना। इस प्रकार तुम्हारे पति का जीवन बच जाएगा। कमला ने देवी पार्वती की बात को गंभीरता से लिया। अगले मंगलवार को देवी पार्वती के आदेश अनुसार कमला ने एक मीठे पात्र में मीठा दूध रखा और उसके पास एक घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद श्रप आया, उसने दूध पिया और फिर घड़े में प्रवेश कर गया। कमला ने तुरंत ही घड़े का मुंह कपड़े से बांध दिया और बाद में उसे जाकर जंगल में छोड़ दिया। देवी पार्वती की दया और कृपा से उसके पति का जीवन बच गया। अब इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य से व्यापारी के उस पुत्र को श्राप मुक्त हो गया। कमला ने घर में सभी को देवी के इस चमत्कार के बारे में बताया और माता पार्वती के व्रत की महिमा की जानकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद व्यापारी और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अनेक आशीर्वाद दिए और संपूर्ण परिवार देवी पार्वती की कृपा से के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने लगा। यह थी आज श्रावण मास की मंगला गौरी व्रत की पुण्यदायिनी कथा। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब